नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर तो आपको याद होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान किस तरह से राग अलाप रहा था कि हम भारत के फाइटर जेट गिरा दिए, भारत को भारत के सेना को मार दिए, भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। ये केवल तो केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा था और इसका पूरा का पूरा गेम तैयार किया था चीन। चीन ने पाकिस्तान को केवल सोशल मीडिया से ही नहीं मदद किया, रियल टाइम इनपुट भी भेजते रहा। भारतीय सेना का हर वो चीज चीन ने पाकिस्तान को दिया जिससे भारतीय सेना को नुकसान हो। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। ये पिक्चर आपको याद होगा, ये पिक्चर सेना का दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये पहलगाम टेरर अटैक का है, जहां धर्म के नाम पर मारा गया था। टेरर अटैक उस पूरा इतिहास में ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ था जो लोगों से धर्म पूछ करके, कलावा देख करके, और आपको कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता है, कलमा पढ़वा करके मारा गया था। हिंदू होने का मतलब कि गुनाह माना गया कि हिंदू आप हैं तो आपको मरना पड़ेगा। ये अटैक के बाद 7 मई को अटैक होता है और उसके बाद भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर करता है। चीन और पाकिस्तान का प्रेम जगजाहिर है। चीन कैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चीन पाकिस्तान का ज़मीन यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान का पैसा यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान को इतना कर्ज में डुबो दिया है कि अब पाकिस्तान चाह करके भी उब नहीं सकता है। पूरा पाकिस्तान को विलय करना होगा चीन में, इतना कर्ज में डुबा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद की। चीनी इंजीनियर ने माना कि विमानों को टेक्निकली तैयार किया गया, रियल टाइम इनपुट दिए, और चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद किया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकारी मीडिया सीसीटीवी पर प्रसारित इंटरव्यू में चेंगद एयरक्राफ्ट डिजाइन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान में तकनीकी सहायता दे रही थी। उन्होंने बताया कि उनका काम लड़ाकू विमानों और उनसे जुड़े सिस्टम को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार रखना था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स चीन में बने J-10C लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है। ये विमान एविक की सहायक कंपनी बनाती है। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जुलाई 2025 में दावा कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सहायता किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ने चीन ने में बने फाइटर जेट इस्तेमाल किए थे। इंजीनियर झांग हेंग ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीन के बनाए J-10C फाइटर जेट इस्तेमाल करती है। यह विमान चीन के J-10C मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट वर्जन है। इन विमानों को एविक की सहायक कंपनी बनाती है। झांग हेंग ने इंटरव्यू में कहा कि सपोर्ट बेस पर लगातार फाइटर जेट की आवाज और एयर रेड सायरन सुनाई देते थे। उन्होंने कहा मई की सुबह में ही तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। यह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कठिन स्थिति था। भारत ने 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उस पर भारत ने आरोप लगाया था कि चीन पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। हालांकि उस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज कर कमतर करके दिखाया था। और ये हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के जो भारत के इलाकों में, भारत से सटे इलाकों में, पाकिस्तानी एरिया में जो टेरर कैंप चल रहे थे, उसमें से 9 टेरर कैंप पर हमला करके भारत ने सबको तबाह कर दिया। जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, आतंकियों को भारत के खिलाफ उकसाया जाता था, और उसको उड़ाने के बाद स्टार्ट होता है ऑपरेशन सिंदूर। और भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं कि FICC के एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक चीन ने अपने
सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों की निगरानी की और पाकिस्तान को रियल टाइम इनपुट दिए। लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि चीन की रणनीति की तुलना प्राचीन चीनी सैन्य सिद्धांत 36 रणनीतियां से की थी। उन्होंने कहा था कि चीन के उधार के चाकू से हत्या वाली रणनीति अपनाई और पाकिस्तान को भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। संघर्ष के दौरान चीन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और अधिकारियों ने पाकिस्तान के उन दावों को बढ़ावा दिया था जिनमें भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कही गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं कर पाया, केवल ढिंढोरा पीटते रहा कि हम भारत को बहुत नुकसान दिए हैं। लेकिन वहीं भारत ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो जगजाहिर था। पाकिस्तान को हुए नुकसान पर चीन के सरकारी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने बताया था कि उसने पाकिस्तान के आतंकी मुख्यालयों, एयरबेस, चीनी मूल के रडार सिस्टम को निशाने बनाया था। इससे उसे हवाई बढ़त हासिल करने में मदद मिली थी। हाल के दिनों में चीनी मीडिया में यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि बीजिंग पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 बेचने पर विचार कर रहा है। एक्सपर्ट्स इसे चीन की रक्षा तकनीक के वैश्विक प्रचार अभियान से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद एक अन्य इंजीनियर सू दा ने 10JC को बच्चे जैसा बताया। उन्होंने कहा, हमने इसे तैयार किया, इसकी देखभाल की और फिर यूजर को सौंप दिया। इसके बाद इसने बड़ा परीक्षण झेला। सू दा ने कहा कि 10J-10C के प्रदर्शन ने हमें चौंकाया नहीं, यह अचानक नहीं हुआ, सही मौके का इंतजार था और मौका मिलते ही इसने वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा हमने उम्मीद की थी। J-10C चीन के 10J-10C फाइटर जेट का मतलब कि एक्स्ट्रा वर्जन है। इसमें ए AESA रडार और एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। पाकिस्तान इस सीरीज का एकमात्र विदेशी ऑपरेटर माना जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 फाइटर जेट पर भी काफी निर्भर है। यह लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है और इसे पाकिस्तान की प्रमुख कॉम्बैट क्षमता में गिना जाता है और इस तरह से पाकिस्तान का मदद जो है वो चीन करते आया है और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी किया। केवल चीन दो ही चीजों पर नहीं, चीन मतलब कि इस तरह का माहौल बना दिया और इस तरह का माहौल बना कि पाकिस्तान की जनता को लगने लगा कि हाँ हम युद्ध में मतलब बने हुए हैं। लेकिन भारत मात्र 2 दिन के अंदर में ही इस तरह का तबाही मचा दिया पाकिस्तान के अंदर कि तुरंत अमेरिका की मदद से ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर में बदलना पड़ा। और ये पहला मतलब कि देश है जो सामने से ही ऑफर कर दिया कि अब हो गया, जो हो गया, अब सीज फायर हो जाए। और फिर और लास्टली ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सीज फायर में बदल गया। और भारत को लड़ाई में नुकसान तो सबको होता है, लेकिन भारत को जो नुकसान होना था वो बहुत कम हुआ। और रहा बात पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एयरबेस से लेकर के फाइटर जेट तक का नुकसान झेला, सेना का नुकसान झेला। बहुत सारे सेना मारे गए, बहुत सारे आतंकी मारे गए, टेरर कैंप जो चल रहे थे वो तबाह हो गए। धन्यवाद।